रात के ठीक 2:12 थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़कियों से आती सरसराहट अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। तभी मेरे कानों में एक बेहद धीमी, कांपती हुई आवाज पड़ी, मम्मी। मैंने सोचा शायद सपना है, लेकिन अगले ही पल मेरे बेटे आरव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। मैंने आंखें खोली तो वो मुझे डर से देख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मम्मी, वो अंकल फिर से छत पर खड़े हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन अंकल बेटा, कहाँ हैं? आरव ने बिना कुछ बोले छत की तरफ उंगली उठा दी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अजीब सा भरोसा था, जैसे वो जो देख रहा है बिल्कुल सच है। उसने धीमी आवाज में कहा, वो रोज आते हैं मम्मी, काले कपड़े पहनते हैं और बस मुझे देखते रहते हैं। मैं उसे सीने से लगाकर उठी और छत की तरफ बढ़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए दिल जोर जोर से धड़क रहा था। छत का दरवाजा खोला, सामने अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और खुद से कहा कि बच्चा डर गया होगा। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। छत की धूल में साफ साफ पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के निशान जो दरवाजे की तरफ आकर वहीं रुक गए थे। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली रात फिर वही हुआ, वही समय, वही 2:12। आरव की नींद टूट गई। इस बार वो रो नहीं रहा था, बल्कि बहुत उदास लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मम्मी, आज वो और पास खड़े हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो क्या कहते हैं? कुछ पल चुप रहने के बाद आरव बोला, वो कहते हैं तुमने उन्हें मरने दिया। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। डर अब यकीन में बदलने लगा था। मैंने उसी दिन छत पर सीसीटीवी लगवाया। तीसरी रात में सोई नहीं, स्क्रीन के सामने बैठी रही। जैसे ही घड़ी ने 2:12 बजाए, कैमरा अपने आप घूम गया। स्क्रीन पर छत दिख रही थी, लेकिन अचानक एक परछाई कैमरे के सामने आ गई। उसका चेहरा धुंधला था, मगर आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। अगले ही पल स्क्रीन काली हो गई। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। अगले दिन मैं नीचे रहने वाले पड़ोसी के पास गई। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले इसी घर की छत पर एक आदमी मरा था। उसका नाम रमेश था। वो अकेला रहता था, बीमार था और उस रात मदद के लिए चिल्ला रहा था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, और उस रात आप इसी घर में थीं। उनकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में एक पुरानी याद लौट आई। एक रात छत से किसी के चिल्लाने की आवाज, और मैंने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया था। इसके बाद आरव का व्यवहार बदलने लगा। वो रात में छत की तरफ देखकर बातें करता, कभी मुस्कुराता, कभी रोने लगता। वो कहता, मम्मी, वो अंकल कहते हैं उन्हें ठंड लगती है। फिर कहता, वो कहते हैं आपने उन्हें नहीं बचाया। अब मुझे समझ आ गया था, वो आदमी मुझसे नहीं, मेरे बेटे के जरिए बात कर रहा था। उस रात आरव ने धीरे से कहा, मम्मी, आज वो अंदर आएंगे। बाहर तेज आंधी चलने लगी। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी छत से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता गया। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में अपराध बोध था। मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने वही आदमी खड़ा था, सूनी आंखें, ठंडी सांसें। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मरना नहीं चाहता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसने आरव की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, बच्चे सच्चे होते हैं, इसलिए मुझे दिखे। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। छत पर बने पैरों के निशान खुद ब खुद मिट गए। आरव ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मम्मी, वो अंकल अब खुश हैं। उस रात के बाद छत कभी शांत रही। कोई आवाज नहीं आई, कोई निशान नहीं मिले। लेकिन आज भी हर रात ठीक 2:12 पर मेरी आंख खुल जाती है, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो सिर्फ हमें हमारी भूल याद दिलाने आती हैं। और ऐसे ही डरावना स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।